नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करेंगे होम टैब के स्लाइडर्स ग्रुप के बाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं होम टैब में ही आपको मिल जाता है क्लिपबोर्ड के बगल में स्लाइडर आप ग्रुप। इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं और आपने जो भी बदलाव कर रखा है उसे आप रीसेट कर सकते हैं और यहाँ पे सेक्शन भी ला सकते हैं और सेक्शन हटा। तो किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में हम आज के क्लास में बात करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यू स्लाइड। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। मान लेते हैं अभी टोटल स्लाइड्स हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल स्लाइड्स कितने हैं? अभी हमारे फाइल में टोटल स्लाइड्स 4 हैं। अगर हम स्टेटस बार में भी आते हैं तो यहाँ पे भी स्लाइड्स लिख के आ रहा है 1 of 4, यानी टोटल 4 है और यहाँ पे पहले स्लाइड्स पे। अब मान लेते कोई यहाँ पे नई स्लाइड्स हमें इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस थीम्स हमारा सेलेक्ट है। अभी हम आगे देखेंगे कि भाई थीम्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना खुद का थीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम आने वाली क्लासों में सीखें। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थीम्स सेलेक्ट है, तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप यहाँ पे लेआउट मिल रहे हैं। अगर आपको टाइटल स्लाइड चाहिए तो इस तरीके से, टाइटल एंड कंटेंट चाहिए तो इसे सेलेक्ट कर सकते, सेक्शन हेडर चाहिए तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, टू कंटेंट। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप देख सकते हैं। इसी के साथ डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, रीयूज स्लाइड्स, यानी जो पहले से आपने फाइल बना रहे उनका कोई स्लाइड्स आप यूज करना चाहते हैं अपने ये स्लाइड, तो ये भी आप कैसे करेंगे एक एक करके देख। सबसे पहले हम ले लेते हैं टाइटल स्लाइड। तो टाइटल स्लाइड्स लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे सामने नया स्लाइड्स आ जाता है, जिसमें क्या होता है क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने जो भी प्रेजेंटेशन का टाइटल देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसका टाइटल देना चाहते हैं राणा टेक ज्ञान। सब टाइटल की बात करें तो यहाँ पे हम देना चाहते हैं कंप्यूटर एजुकेशन इन हिंदी, तो यहाँ पे ये हमने टाइटल सब टाइटल। अब मान लेते हैं कि मुझे दूसरी टाइप की एक स्लाइड चाहिए जिसमें टाइटल के साथ साथ हम कंटेंट भी दे पाए, तो यहाँ पे इसे चुनेंगे जो दूसरी टाइप की टाइटल एंड कंटेंट। जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्लाइड आ जाएगी। अब यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया पावर पॉइंट, और इसके बाद आप यहाँ पे पावर पॉइंट के बारे में आप कुछ भी पॉइंट में जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया रैंड और एंटर किया, तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारे सामने कुछ डमी टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा से कंट्रोल जेड कर, और यहाँ पे इसी के साथ कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको जूम करके यहाँ पे अगर आप टेबल लाना चाहते हो टेबल पे क्लिक कर दीजिए, टेबल इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल इंसर्ट। अभी मुझे टेबल नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड कर दीजिए। यहाँ पे आपको चार्ट चाहिए, चार्ट इंसर्ट कर लीजिए तो यहाँ पे चार्ट भी आ जाएगा। मुझे चार्ट भी नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड करेंगे। यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए, यहाँ पे 3D मॉडल चाहिए, इमेज चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आइकन वगैरह चाहिए वो यहाँ पे इंसर्ट कर। या फिर अगर आपको टेक्स्ट ही चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट अपना लिख भी सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट भी कर। यहाँ पे क्या है टाइटल के साथ साथ कंटेंट भी दे सकते। अब मान लेते कि मुझे एक और स्लाइड चाहिए जिसमें क्या हो सेक्शन है, जहाँ से आप अलग अलग सेक्शन, मान लेते कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें सेक्शन क्या हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये अलग अलग क्या हो जाएंगे सेक्शन हो जाएंगे। तो ये आप सेक्शन भी बना सकते। इसी के बाद क्या है कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे टू कंटेंट। अभी क्या है यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है कंटेंट का, अगर हमें 2 टाइप का कंटेंट चाहिए तो इस तरीके से आप 2 टाइप कंटेंट यहाँ पे दे सकते। अगर आपको यहाँ पे कोई कंपैरिजन करना है, कोई यहाँ पे तुलना करनी, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया कंप्यूटर और यहाँ पे हमने इसे सेंटर कर दिया, थोड़ा सा हमने बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया हार्डवेयर और यहाँ पे हमने क्या दे दिया सॉफ्ट। अभी हार्डवेयर में क्या होगा, जैसे मान लेते सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे नोटपैड, वर्ड पैड। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते, कंपेयर भी कर सकते, तुलना भी कर। यहाँ पे कंप्यूटर के 2 पार्ट हो गए, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे लेआउट चुन सकते। इसके बाद यहाँ पे टाइटल ओनली, केवल आपको टाइटल ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए तो आप टाइटल भी केवल ले सकते हैं इस तरीके। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो आप ब्लैंक अपनी आवश्यकता अनुसार, इसमें आपको टाइटल रखना है, कंटेंट रखना है, क्या रखना है, चार्ट, ग्राफ, इमेज, टेबल, वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार रखें। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे कंटेंट विद कैप्शन के साथ भी आप यहाँ पे कुछ भी
कंटेंट दे सकते हैं, उसके साथ कैप्शन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे पिक्चर विद कैप्शन, यहाँ पे पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पिक्चर को ही हम ले लेते हैं और यहाँ पे क्रॉप पे आप जाइए और उसके बाद मान लेते हैं कट रहा है, तो इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर इसे इस तरीके से छोटा कर लीजिए, दोबारा से क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से हमारी इमेज आ गई। उसके बारे में कुछ कैप्शन देना तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ये हमारा एडीसी कोर्स का सिलेबस है या फिर जो भी आपका इमेज है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे। इसी के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, मान लेते हैं इस स्लाइड को हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसकी डुप्लीकेट बनाना है तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर दीजिए, देखिए इसकी डुप्लीकेट बना। अब अगर कोई मुझे स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन से बनानी तो वो भी आप बना सकते। अगर आपने कोई आउटलाइन पहले से क्रिएट कर रखी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो उसका भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते। जैसे उदाहरण के लिए हमने कुछ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर रखा है मैटर, मान लेते हैं हम 2 स्लाइड बनाना चाहते हैं तो इसे हम फिलहाल सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे सेव है 1 नाम से फाइल, आप देख सकते हैं। यहाँ से क्लोज करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 1 नाम की फाइल है और दोबारा से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाएंगे स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 1 नाम की फाइल और यहाँ पे प्रोसेस आप देख सकते हैं नीचे आ रहा होगा। और जैसे ही प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है तो हमारे सामने ये स्लाइड देख सकते हैं, जो भी कंटेंट हमने लिखा था उसकी स्लाइड यहाँ क्रिएट हो गई उसके आउटलाइन के। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना होता है जब भी आप स्लाइड्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल तैयार करें तो यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 दे रखी है, यहाँ पे 2, 3 दे रखा है, तो जो भी आपने हेडिंग्स दे रखी होंगी वही मैटर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैटर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मल सेलेक्ट करा। उसके बाद चाहते कि ये हमारी नई स्लाइड से मैटर आए तो इसको हमने हेडिंग 1 दे रखा है और इसे भी सेलेक्ट कर रखा है, तो ये भी हमारा। अब मान लेते हैं इसे हम हेडिंग 1 इसे भी कर देते हैं और दोबारा से सेव करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अभी 3 स्लाइड हो, तो यहाँ पे जहां से भी स्लाइड आपको ब्रेक करनी है अगले स्लाइड पे ले जाना है उसे हेडिंग 1 आप कर। जब भी आप आउटलाइन बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर क्लोज कर दीजिए, मान लेते हैं हम कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे अभी वो स्लाइड चली गई, दोबारा से हम जाते हैं यहाँ पे स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन और 1 को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ प्रोसेस चलेगा और ये आपके फाइल पर निर्भर करता है आपके सिस्टम की स्पीड पर। यहाँ पे देख सकते हैं 1 स्लाइड, पहली स्लाइड हमारी ये हो गई, दूसरी स्लाइड ये हो गई और तीसरी स्लाइड हमारी। इस तरीके से आप अपनी आउटलाइन की मदद से भी स्लाइड क्रिएट कर। उसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है रीयूज स्लाइड्स। अब मान लेते कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ पहले से हमने पावर पॉइंट की फाइलें बना रखी हैं जिनके स्लाइड्स मुझे इस फाइल में चाहिए, तो यहाँ पे अभी क्या है टोटल आप देख सकते हैं। अगर स्टेटस बार में हम आए, यहाँ पे अभी हमारी फाइल में 5 स्लाइड है, हम चाहते कुछ स्लाइड और आ जाए जो कि हमने पहले से बना रखी दूसरी फाइल में, उनको यूज करना चाहते तो यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं न्यू स्लाइड में। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीयूज स्लाइड्स का, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने रीयूज स्लाइड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप ब्राउज कर लीजिए कहाँ पे आपकी वो फाइल है, मान लेते हैं मेरी डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया और अभी हम CCC कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, इस फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं, पावर पॉइंट की फाइल ओपन कर। अब अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी स्लाइड्स जो भी उस फाइल में वो सभी आ। अब जो भी स्लाइड्स यहाँ पे मुझे चाहिए, मान लेते स्लाइड 1 चाहिए तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ये स्लाइड 1 हमारी इस फाइल में इंसर्ट। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जूम करके दिखाएं, यहाँ पे टोटल हमारी अभी 6 स्लाइड्स हो गई। अभी और मुझे ये वाली 7वीं नंबर की स्लाइड चाहिए, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ये स्लाइड भी इंसर्ट होगी। अभी आप देख सकते हैं स्लाइड 7। इस तरीके से आप रीयूज स्लाइड कर सकते हैं। अपनी जो भी पुरानी फाइलें हैं उनकी कोई स्लाइड आप इस फाइल में उपयोग करना चाहते हैं, इस प्रेजेंटेशन में उपयोग करना चाहते हैं तो उनका भी आप आसानी से उपयोग कर सकते। अब यहाँ पे नीचे और अगर आपको जूम करके दिखाएं तो एक और ऑप्शन मिल जाता है कीप सोर्स फॉर्मेट। अब भाई ये क्या काम करता है, चलिए आपको इसे समझाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे डिजाइन में आते हैं और कोई भी डिजाइन अप्लाई करते हैं। ये डिजाइन हमने अप्लाई कर, अभी देख सकते हैं स्लाइड हमने इंसर्ट की, इसके ऊपर भी डिजाइन आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये डिजाइन नहीं चाहिए। मुझे जिस तरीके से ये फाइल में हमने स्लाइड बना रखी थी उसी तरीके से स्लाइड चाहिए, तो यहाँ पे कीप फोर्स फॉर्मेटिंग को टिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टिक कर दिया। अब इसके बाद कोई भी ये स्लाइड मुझे चाहिए तो इस पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसका ऊपर का व्हाइट बैकग्राउंड था तो व्हाइट ही। अगर टिक हटा देंगे, हम एक बार हटा के क्लिक करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग फाइलों से कोई भी यहाँ पे स्लाइड क्या कर सकते, यूज कर सकते हैं अपने करंट प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर से होम टैब में आते हैं और यहाँ पे मिल जाता है लेआउट में अलग अलग टाइप से। यहाँ पे भी लेआउट आप बाद में भी बदल सकते हैं। मान लेते हैं हमारी ये स्लाइड है, अब इसका लेआउट मुझे बदलना है तो भाई यहाँ पे हमने इसे चुन लिया तो हम इस लेआउट में टाइप कर पाएंगे। या फिर मान लेते हैं कि हमने कोई ब्लैंक यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू स्लाइड हमने ब्लैंक ले।
अब अभी क्या है, यहाँ पे इस तरीके की फ्लाइट्स आ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि भाई इसका लेआउट मुझे बदलना है, तो इस तरीके से आप इसका लेआउट बाद में भी बदल, तो ये लेआउट का अलग अलग तरीके से आप अलग अलग उपयोग कर। अब ये कलरफुल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो इसका डिजाइन चेंज कर रखा है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और फिर से ऑफिस को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये डिफॉल्ट में जैसा यहाँ पे पहले आ रहा था उसी तरीके से लेआउट ऑप्शन। तो इनमें से कोई भी आप यहाँ पे लेआउट बाद में भी अपने स्लाइड का आप अपने आवश्यकता अनुसार चेंज कर। अब मान लेते हैं कि भाई हमने ब्लैंक ले लिया। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि हमने ब्लैंक यहाँ पे लेआउट ले, अब भाई इस पे लिखेंगे कैसे? तो इस पे लिखने के लिए बहुत ही सरल है, आपको यहाँ पे नोट्स में आना है और यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राणा टेक ज्ञान, अब इसे कट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे, जैसी भी आपकी आवश्यकता है। मान लेते कट कर लिए, उसके बाद ये स्लाइड पे क्लिक करिए और पेस्ट करें और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मैटर आ गया। अब इसे हम चाहे बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, ये सारा कुछ हम आसान इस तरीके से। अब मान लेते हैं यहाँ पे मुझे टेबल चाहिए, टेबल भी इंसर्ट कर सकते। तो इस तरीके से आप अपना ब्लैंक लेआउट का भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते। उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत सी फॉर्मेटिंग कर रखी है। यहाँ पे हमने इसका साइज वगैरह बड़ा कर रखा है, इसका कलर चेंज कर रखा है, बोल्ड, ये सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है। इसे हम फिर से पहले जैसा करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिफट पे क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा यहाँ पे जो हमारा इसका लेआउट होगा उस तरीके से ये हमारा प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से आप रिफट ऑप्शन का उपयोग करें। उसके बाद सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान लेते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ पे क्या बना रखा प्रेजेंटेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप सभी को पता है कि कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये सारी चीजें होती है। तो हमें क्या होगा, अलग अलग सेक्शन वाइज भी उसे मेंटेन करना। तो उसी तरीके से हमारी फाइल में क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं नॉर्मल है, यहाँ पे CCC का हमने 3-4 स्लाइड बना रखी है, यहाँ पे कुछ और स्लाइड हमने बना रखी। तो यहाँ पे क्या चाहते हैं हम सेक्शन वाइज इन्हें अलग अलग डिवाइड करना। तो यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, उसके बाद सेक्शन में जाएंगे, ऐड सेक्शन पे क्लिक, क्या सेक्शन का नाम देना है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने CCC दे दिया और रीनेम पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अगर जूम करके दिखाएं आप देख सकते हैं सेक्शन नेम हमने CCC दिया और रीनेम पे क्लिक। जैसे ही हमने रीनेम किया तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे CCC आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें इस सेक्शन का नाम क्या आ रहा है, CCC आ रहा है। जैसे इस पॉइंट पे आप क्लिक कर देंगे तो CCC की जितनी भी स्लाइड ये यहाँ पे मिनिमाइज हो जाए। ऊपर अगर आते डिफॉल्ट सेक्शन आ रहा है, इससे भी यहाँ पे क्लिक कर देंगे फ्लैट सेक्शन पे, तो ये सभी स्लाइड्स हमारी मिनिमाइज। तो डिफॉल्ट सेक्शन में हमारी 3 स्लाइड्स यहाँ पे देख रहे हैं, CCC में हमारी 7। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक्सपेंड सेक्शन पे तो हमारी स्लाइड फिर से आ जाए। अब मान लेते हैं यहाँ से सेक्शन अलग है तो यहाँ पे पॉइंटर रखा और यहाँ पे फिर से गए ऐड सेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे अदर्स कर देते हैं। यहाँ पे हमने अदर्स लिखा और रीनेम कर, तो अभी क्या है, ये अदर्स सेक्शन हो गया। अदर सेक्शन में देखे 3 स्लाइड और यहाँ पे आ जाते हैं CCC में 4 स्लाइड और डिफॉल्ट सेक्शन में 3। अब यहाँ पे अगर कुछ और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जैसे हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। अगर जूम करके आपको एक एक करके दिखाएं तो यहाँ पे आप सेक्शन को रीनेम कर, रीनेम सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने CCC दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे हम CCC इन हिंदी देना चाहते थे तो हम बाद में भी रीनेम कर सकते। अभी क्या होगा, इसका नाम CCC इन हिंदी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेक्शन को रीनेम कर सकते हैं। इसी के साथ क्या कर सकते हैं, आप सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते, रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस सेक्शन को भी हम रिमूव करें और इसमें जो ये 4 स्लाइड्स हैं ये भी हमें रिमूव करना है, तो आप रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड्स को क्लिक करें। रिमूव ऑल सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आप सभी सेक्शन को रिमूव कर पाएंगे। अगर आपको मान लेते हैं कि CCC वाला सबसे ऊपर चाहिए तो आप सेक्शन आप मूव कर दीजिए, इस तरीके से सबसे ऊपर आ गया। अब मान लेते हैं कि अदर्स को सबसे ऊपर ले जाना है, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे इससे मूव कर। इसके बाद यहाँ पे अगर नीचे लाना डाउन कर देंगे और यहाँ पे लेफ्ट आल्फ में क्या है कि सभी आपके जो भी यहाँ पे सेक्शन है वो मिनिमाइज हो। अगर एक्सपेंड पे क्लिक कर देंगे तो सभी आपके सेक्शन यहाँ पे खुल जाएंगे, इस तरीके से आए। अब दोबारा से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे लेफ्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो सभी यहाँ पे सेक्शन मिनिमाइज। मान लेते हैं अदर्स का सेक्शन डिलीट करें तो अदर्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे रिमूव सेक्शन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अदर्स का सेक्शन यहाँ पे रिमूव। अब दोबारा से यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे टोटल हमारा ये जो डिफॉल्ट सेक्शन है इसमें आ रहे हैं
3 फ्लाइट, और यहाँ पे ट्रिपल सी की बात करें तो ट्रिपल सी में 4 फ्लाइट्स हैं और बाकी ये फ्लाइट्स हमारी अदर्स है। अब यहाँ पे भी अगर हम इसे कोलैप्स कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 7 फ्लाइट। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेक्शन की सभी फ्लाइटों को और इस सेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, रिमूव सेक्शन एंड फ्लाइट्स पे क्लिक, तो ये सभी सेक्शन और सभी फ्लाइट्स यहाँ पे रिमूव हो गए, टोटल 7 ही फ्लाइट। अब मान लेते हैं कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे कोलैप्स ऑल पे क्लिक करते हैं तो दोनों सेक्शन हमारे आए। अब यहाँ पे अगर हम इसी सेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक कर दें तो सभी सेक्शन हमारे रिमूव हो जाएंगे और जो भी टोटल हमारी फ्लाइट्स हैं वो सभी की सभी 10 फ्लाइट्स हमारी बगैर किसी सेक्शन नाम में। तो यहाँ पे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, मान लेते हैं भाई मुझे सेक्शन चाहिए तो यहाँ पे सेक्शन ये हम ले। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये सेक्शन आप अपने प्रेजेंटेशन के दौरान भी दिखाना चाहते हैं तो वहां पर इसे आप नहीं दिखा पाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई सेक्शन दिखाई नहीं पड़ता, सभी फ्लाइट एक जैसी शो हो। तो यहाँ पे अगर आप फ्लाइट 4 के दौरान सेक्शन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से सेक्शन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये सेक्शन आप अपने समझने के लिए बना सकते, लेकिन आप इसे प्रेजेंटेशन शो करने के दौरान नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे आपको अगर सेक्शन शो कराना है प्रेजेंटेशन के दौरान तो उसके लिए आप यहाँ पे मान लेते हैं आइए और यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन हेडर, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लीजिए और मान लेते हैं यहाँ पे हमने दे दिया ट्रिपल सी 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेक्शन हो जाएगा। देख रहे हैं सेक्शन हेडर, और उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक फिर से हम सेक्शन हेडर दे देते हैं और यहाँ पे हमने दे दिया डिफॉल्ट सेक्शन और इसे भी सेंटर में करेंगे और थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देंगे। अब हम अगर स्लाइड शो करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेक्शन यानी ट्रिपल सी इन हिंदी आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे और उसके बाद ये देख सकते हैं हमारा डिफॉल्ट सेक्शन जो अगला सेक्शन उसकी स्लाइड। इस तरीके से अगर आप स्लाइड शो के दौरान सेक्शन चाहते हैं तो इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है। अगर आप केवल अपने समझने के लिए सेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ इस तरीके से सेक्शन बना। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, वही ऑप्शन की आपको ऐड सेक्शन करना है, रिनेम करना है, रिमूव करना है, रिमूव ऑल सेक्शन करना है, कोलैप्स करना है, एक्सपेंड करना है, ये सभी ऑप्शन आप लोग। इसी के साथ अगर आप किसी भी फ्लाइट पे राइट क्लिक करते हैं तो वहां पे भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए साथ ही साथ उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू फ्लाइट का। अगर आपको नई फ्लाइट चाहिए तो यहाँ से भी आप फ्लाइट इंसर्ट कर, यहाँ थोड़ा और जूम आउट करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है डुप्लीकेट फ्लाइट का। यहाँ से क्या है, आप अपनी फ्लाइट की डुप्लीकेट फ्लाइट बना सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं उसी की सेम डुप्लीकेट फ्लाइट बना। इसी के साथ एक और ऑप्शन मिल जाता है डिलीट फ्लाइट। अगर आपको कोई फ्लाइट नहीं चाहिए उसे हटाना है तो आप सिंपल डिलीट कर सकते, जैसे क्लिक करेंगे वो फ्लाइट हमारी डिलीट। उसी के नीचे ऐड सेक्शन का मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ से भी सेक्शन ऐड कर सकते। यहाँ से लेआउट बाद में भी आप चेंज कर सकते। यहाँ पे रिफिट फ्लाइट पे क्लिक करेंगे तो आप फ्लाइट को फिर से रिफिट कर सकते। यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड, अगर आप इसके बैकग्राउंड को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड में क्या देना चाहते हैं वो आप अपने आवश्यकता अनुसार बदल सकते। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे मिल जाएगा हाइड फ्लाइट का। अभी क्या है, यहाँ पे हम कुछ और कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रिपल सी इन हिंदी और इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप प्रॉपर दिख सके। अभी क्या है, अगर हम फ्लाइट शो कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे F5 प्रेस किया और यहाँ पे हम राइट एरो को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है ट्रिपल सी इन हिंदी। अगर मुझे ये फ्लाइट नहीं शो करानी तो क्या है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइड फ्लाइट का ऑप्शन, जैसे ही हाइड कर देंगे तो फ्लाइट यहाँ से जाएगी नहीं। यहाँ पे आप कुछ भी बदलाव कर सकते, जैसे यहाँ पे हम H बड़ा चाहते तो बड़ा कर दिया, कोई भी बदलाव करिए, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फ्लाइट शो करेंगे F5 प्रेस करते, राइट एरो प्रेस करते तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लाइट आ रही, उसके बाद ये फ्लाइट आ रही, ये फ्लाइट, लेकिन यहाँ पे वो फ्लाइट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड फ्लाइट कर दिया था। अगर यहाँ पे अगर जूम करके आपको दिखाएं तो ये थोड़ी सी लाइट कलर में दिख रही है। इसका मतलब यही है कि ये फ्लाइट हाइड, जो भी फ्लाइट यहाँ पे हाइड होगी वो प्रेजेंटेशन के दौरान शो नहीं करेगी, लेकिन आपके फाइल में बनी रहेगी। और यहाँ पे भी अगर आपको दिखाएं, नंबर्स पे भी एक ग्राफ का निशान लगा हुआ है, इससे भी पता चल जाता है कि ये फ्लाइट हाइड। तो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें अगर कोई फ्लाइट आप शो नहीं कराना चाहते तो आप वो फ्लाइट हाइड कर सकते हैं, वो फ्लाइट शो नहीं। अगर आपको लगता है दोबारा से उसे शो कराना है तो सिंपल राइट क्लिक कीजिए और सबसे नीचे ही आपको मिल जाएगा हाइड फ्लाइट का ऑप्शन, दोबारा से क्लिक कर दीजिए तो वो फ्लाइट अगर फिर से आप यहाँ पे फ्लाइट शो कराएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं राइट एरो, तो यहाँ पे फ्लाइट शो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन ऑप्शन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी और बेहतर तरीके से इसे आप सीख पाए। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई
कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।